हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुझे आरसीएम मेरी ज़िंदगी में कैसे आया। तो मैं इस चैनल पर अभी एक एक करके अपने जीवन से जुड़ी हुई आरसीएम और मेरा जीवन, दो जीवन है। तो दोनों में जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी में आरसीएम कैसे आया, आरसीएम से मुझे क्या मिला, आरसीएम से मैंने क्या सीखा, और जो जीवन यात्रा रही पिछले 2006 में मेरी ज़िंदगी में आरसीएम आया था और आज 2021 में हम हैं। तो 15 साल पुरानी बात है। 15 सालों में क्या क्या बदलाव हुए, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अभी आज की वीडियो में मैं केवल ये शेयर करूंगा कि आरसीएम कैसे मुझे पहली बार मिला। एक्चुअली क्या था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक कर रहा था 2004 में, तब बहुत सारे लोग जो मिलते थे। एक तो हमारे मित्र थे मास्टर जी, जो मेरे एक मित्र मेरे साथ जो बीटेक में थे, उनके साथ में उनका दोस्ताना था। मास्टर जी बोलते थे उनको। तो मास्टर जी हमेशा 3 जोड़ी कपड़े और बैग वो लेके घूमते रहते थे 2004 में। तो हम पूछते थे, मास्टर जी ये क्या है, बैग में क्या है, आप क्यों घूमते हो लेकर के? तो वो बोलते थे कि आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको अभी इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन जो समय के साथ, उस समय नहीं पता था कि ये 3 जोड़ी पैंट शर्ट कपड़ा और ये बैग ही हमारा भविष्य बनने वाला है। तो उसके बाद 2006 तक जो मैंने जॉब की तलाश की, जॉब शुरू भी की, और संघर्ष जो यात्रा रही वो शुरू हो गई थी, संघर्ष जो रही जीवन में। तो 2006 में मैं अप्रैल या मई में गर्मियों की छुट्टियों में 1-2 दिन के लिए अलवर में मामा जी के यहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पर जो एक जो महान इंसान बोलेंगे, धर्मपाल सोलंकी, और वो अपने अपलाइन राम किशन जी को लेकर वहाँ पर आए। वो आए थे मेरे मामा जी के लड़के को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो किस्मत में जो लिखा था, ऊपर वाले ने ये मेल बनाने लिखा था, तो मैं वहाँ अवेलेबल था। तो मैंने अपने मामा जी के साथ साथ मामा जी के भाई और मैं, हम लोगों ने प्लान देखा। तो ऐसा हुआ कि जब प्लान देखते रहे, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी अटेंशन क्यों बनी वो मैं बता देता हूँ। राम किशन जी ऑटोमोबाइल कंपनी में वर्क करते थे गुड़गांव में उस टाइम पर। तो मेरा थोड़ा सा ये था कि भाई, एक तो 60-70 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा इस काम को कर रहा है, दूसरा मैं भी ऑटोमोबाइल लाइन से ही हूँ, तो मुझे अपना फ्यूचर बनाना। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ बातें होंगी और कुछ नहीं, कुछ जानकारी मिलेगी। तब मैंने इस चीज़ को उनके साथ में बैठा, मैंने देखा प्लान को, सिस्टम को समझा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। केवल कुछ इतना समझ में आया था कि घर का जो सामान है वो इस्तेमाल करने से ही इनकम हो सकती है, और जो नमक, हल्दी, मिर्च, ये देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में ये बोले तो हमें ये सब इस्तेमाल करने से और इन सब के बारे में दूसरे लोगों को बताने से ही हमारे घर में पैसा आ सकता है। तो उस टाइम पे तो मुझे क्लिक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं बोल के आ जाता हूँ भैया को कि भैया आप मत ज्वाइन करना, ये सब जो बंदे बनाने वाले बिजनेस हैं, जोड़ने वाले धंधे हैं, ये ऐसे ही चलते रहे हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बट लेकिन फ्रेंड्स, अगले 3-4 दिन में जो है, जब मैं अकेला होता था तब मैं सोचता था, तब जो मेरा जो परिवर्तन है वो अंदर से परिवर्तन हो चुका था। माइंड वॉश वो कहेंगे कि आजकल के लोगों के जो अपोजिट साइड में, नेटवर्क मार्केटिंग से अपोजिट साइड के लोगों की लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो सब एक माइंड वॉश हो चुका था। तो हाँ, मैं बिल्कुल बदल चुका था इस चीज़ को लेकर। मुझे लगा कि इसमें बहुत ताकत है। जो एक इतने मार्केट से भी कम रेंज में अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तब आप निश्चित ही इनके साथ में एक बड़ा काम किया जा सकता है। तो उसी के साथ फ्रेंड्स, 2006 में हम 4 भाई बहन हैं, मैंने 4 किट से इस सिस्टम की शुरुआत करी। पहले मैंने 2 किट, मेरे और ब्रदर की 2 किट ली थी। उसके बाद उसी मंथ में कुछ समय पश्चात मैंने 2 सिस्टर हैं, 2 बहनें, उनके नाम के 2 किट और ली। तो फ्रेंड्स, मैंने 6,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट से इस सिस्टम की शुरुआत करी थी। तो उस टाइम अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मेरी इनकम करीब महीने की 4,500-5 हज़ार रुपये जो है वो मुझे होती थी, है ना। तो पहले साल मैंने शुरुआत करी थी 3,800 रुपये से, 2004 में, जून 2004 के बाद मैंने जो शुरुआत करी थी 3,800 रुपये शुरुआत करी थी।
और अगले एक साल में मेरी जो सैलरी थी वो 5-5.5 हज़ार थी, कुछ ऐसी थी, जिसमें से कुछ अकाउंट में जो पैसा थे तो कम ही आते थे। लेकिन मैंने किसी तरीके से करके 2 बार में 3-3 हज़ार रुपये में करके मैंने 4 जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े खरीदे थे। तो घर पर तो आपको पता है वही माहौल, सभी की बातें होती हैं। आज भी मेरे तो घर पे आज भी यही बातें होती हैं। जो आपके जो नज़दीकी लोग हैं और जो घर के घरेलू रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो बहुत कम लोग जो है सपोर्ट करते हैं इस सिस्टम को लेकर, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और आपको जिन लोगों को अगर घर का सपोर्ट और रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल गया, वो तो आप समझ सकते हैं डायमंड और रूबी पर चला जाता है। लेकिन जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, उन लोगों को जब जो लोग नहीं जानते हैं वहाँ से भी सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, उदाहरण हैं इंडस्ट्री में। तो जहाँ पर मैंने इस तरीके से शुरुआत करी, तो वो समय जो था वो संघर्ष का समय था। मैं कोई इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं था, उम्र भी कम थी मेरी, तो बहुत कम लोग बातें मानते थे मेरी, और बहुत कम क्या, ना के बराबर ही मानते थे। तो लेकिन बस एक दिल में एक जज्बा और जुनून जोश हो गया था कि मुझे करना है, तो बस यही करना है। तो भरी जो दोपहरी गर्मियाँ होती थी फ्रेंड्स में, उसमें मीटिंग भी अटेंड करने जाता था और अकेला भी जाता था। बहुत बार मैं अकेला भी गया और बहुत बार बहुत सारे लोगों को लेकर भी गया। तो ऐसे थी संघर्ष यात्रा। तो इस संघर्ष यात्रा में जब हमारा जो बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आया, वो कुछ समय के बाद जब हमने डेली रूटीन वर्क किया। और मैं आज की इस वीडियो में केवल जो मेरे पहला साइनअप था, नवीन कुमार सैनी रुड़की से जो हैं, उनका मेरा पहला साइनअप था। तो वो साइनअप मेरा बहुत इजीली हो गया था। मैंने जब कंपनी में जाकर बताया लोगों को कि ऐसे ऐसे करके एक सिस्टम आया, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, तो पहले दिन तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। नवीन जी ने मुझे बोला कि चलिए देखते हैं, आप बता रहे हैं तो कुछ अच्छा सिस्टम होगा। तो अगले दिन जब मैं बहुत ही उत्साह के साथ मैं मिला, मैं जानना चाह रहा था कि नवीन जी आपके क्या विचार हैं इस सिस्टम के बारे में। तो नवीन जी ने क्या कहा कि जो जेब से 500 के 3 नोट निकाले और मेरे हाथ में दे दिए। तब मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे अचानक से विश्वास नहीं हुआ कि मैंने अपना जो पहला सेल्स कंप्लीट किया है। और तो इस तरीके से था पहले सेल का अनुभव और ज्वाइनिंग का अनुभव था। तो ये मैंने शेयर किया है। आगे आने वाले समय में हम आपको इससे आगे की जो संघर्ष यात्रा है वो बताएंगे, कैसे आरसीएम ने मेरी ज़िंदगी में 3 बार, जी हाँ, लोगों की ज़िंदगी में कितनी बार आता है, क्या मैं 3 बार इस सिस्टम में एंट्री कर चुका हूँ। तो ये अभी करंट का जो पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव सीन है, ये मेरा 3rd चांस है। तो मुझे लगता है हमें चैनल का नाम भी 3rd चांस कर देना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आप आरसीएम से हैं, आरसीएम कर रहे हैं, तो कमेंट्स में JRCM ज़रूर लिख दीजिए। और जो इससे जुड़ी हुई जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हम आगे आने वाले समय में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ढेर सारी वीडियोज़ लाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।